ऐसा लो, हिंदुओं में से तलाक कब से होने लगा? जब मुसलमान हो सकता तो हिंदुओं का नहीं हो सकता। कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं पड़ना है मुझे। अली मनी का आधा पैसा तो वकील ले जाएगा, मैं तो ऐसे ही तलाक दूंगी क्या दे दिया? का अली मनी? अली मनी? अली मनी नहीं, अली मनी होता। तुमको लग रहा हम तुमको अली मनी देंगे? हम नहीं देंगे एक पैसा, समझी? तुमको जाना है तो जाओ। नहीं दोगे तो जाओगे जेल, समझे? जेल में चक्की पिस्तौल ले जाओगे। जेल चले जाएंगे पर तुमको एक पैसा नहीं देंगे। जेल क्या हम मरने को तैयार हैं, पर तुमको पैसा नहीं देंगे एक कौ। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। पैसा यहीं धरा का धरा रह जाएगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा, बाहर नहीं निकलने दूंगी, अच्छे समझ लेना। ठीक है, पैसा दे दूंगा, पर बच्चे मेरे पास रहेंगे। अच्छा, बच्चे तुम्हारे पास? और क्या? दोपहर को उठते हो 12 बजे, तुम संभाल लोगे बच्चों को? खुद का कच्चा तक तो धोया नहीं जाता। कच्चा धोने वाले दूसरे ले आऊंगा। ओहो, तो ये सोचे बैठे हो हाँ? कि इससे पीछा छूटते दूसरी ले आऊंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं चली जाऊंगी तो दूसरी ले आओगे, समझे? तलाक के बाद ना शादी करूंगी ना तुम्हें करने दूंगी, तुम रहोगे अकेले। मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए तो तलाक दे रही हूँ और तुम दूसरी ले आओगे। वाह, दूसरी लाकर ऐश करोगे और मैं मरते होंगे। दूसरी लाकर तो देखना, फिर बताऊंगी। पंचायत देख लो इसकी गुंडागर्दी। तुम लोग मुझे गलत बता रहे थे, ये गुंडागर्दी दिखाने के लिए मुखिया जी मैं आपको लेके आया था। बेटी देवस देवस्तुति, ये किसने नाम रखा है तुम्हारा? हैं? पूरी जीभ सांप की तरह लहरिया मार जाती है, फिर भी नहीं देवलता है। जीभ लहरिया मार रही तो खाली देवा बोलो। ये ठीक है देवा बेटी, ये गलत बात है। तुमको तलाक लेना है तो लो, पर ये गुंडागर्दी मत दिखाओ, ये गलत बात है। हमें तो लगा मनोहर और उसकी माँ गलत है। तो ये गलत तो है, तो उनकी माँ की तो मैं क्या ही कहूँ। हाँ, सब गलत है, खाली तू ये एक सती सावित्री आई है अपने मायके से। तेरा बाप धर्मराज युधिष्ठिर, तेरी माँ की तक पूछो ही मत, पता नहीं कुछ सिखाया भी है या नहीं। पंच जी देख लिया कैसे मेरे माँ बाप की बेइज्जती की जाती है। इस बुढ़िया के अकल ठिकाने लगा दी, उसके बाद भी इसकी जीभ कौवे तरह काँव करती है। मैं तो कह रहा हूँ सुख शांति से रहो, मैंने शादी करवाई थी तुम्हारी, आखिर तुमको दिक्कत क्या है? तलाक की वजह क्या है? नहीं, हमें सुख शांति से रहना ही नहीं है, हमें कलेश में रहना है। और दिक्कत एक हो तो बताऊं। ये एक बात नहीं सुनते हैं मेरी। मैंने कहा गाड़ी ले लो तो टाटा नैनो ले आए, बगल से एसयूवी गुजर जाए तोड़ के दूसरे लेन पर पहुंच जाती है। मैंने कहा मुझे नौला का हार बनवा दो तो आधे तोले की चेन बनवा दी, और इनकी माँ की कौवे वाली जीभ 24 घंटे काए। मैंने कहा मुझे इस घर में नहीं रहना, तो बोले ठीक है चली जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। मुझसे कहा चली जाओ। तो और क्या कहता? नए घर के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी दीदी से तुमको खामखा तकलीफ है, तुम भी कम नहीं हो। ए मामा, तुम पहले एक बात बताओ, तुम शकुनी मामा हो या कंस मामा है? लड़की बात बदतमीज है। हाँ, तुमने ही तो ब्याह करवाया है रे, ऐसे उछल के ब्याह करवाया कि हीरा लड़की ढूंढ के लाया हूँ। अगले 25 साल तक ऐसी लड़की पैदा नहीं होगी। लड़की तो फिर भी ठीक है, पर इसकी माँ साक्षात पूतना है, भाई बहका रही है इसको। तुमने पहले नहीं बताया कि इसकी माँ इतनी बड़ी हिडम्बा है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे साले हो। साले को ऐसी गाली नहीं बोला गया है, तुम हो साले। तुमने हमारा घर बर्बाद करवा दिया, एक ही लड़का है हमारा। मान लो तुम जूता मान लो जूता, तुम्हारा तो बस एक ही काम है। नहीं, जब तक तुम्हारा जूता हमारी चांद पे न पड़ जाए, हमारी चांद में खून का दौड़ा नहीं होता। हाँ, तो बदला ले तो लिया तुमने हमारे घर का सत्यानाश करवा के। इन्हीं वजह से मैं इस घर में कदम रखना नहीं चाहता हूँ। मनोहर मेरा भी भांजा है,
तो तुम्हें तो हमें जूता मारने को चाहिए बस। जूता मारने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। जूता मारने का मौका मिल जाए तुमको, सो मिल गया। इसलिए सुनना है, दीदी की वजह से घर के बारे में सोचता हूँ, नहीं तो पता नहीं। न तुम ना सोचा करो, तुमने जब सोचा है हमारे घर का भट्टा बिठा दिया है। पिछली बार तुमने पबेरा गांव में जमीन दिलवाई थी, बोला था आधे भाव में जमीन मिल रही है, कब्जे वाली जमीन दिलवा दी। उस कुंडे ने मार के मेरी पिंडलियों का सब पानी निकाल दिया। अभी भी लंगड़ा के चलता हूँ। नहीं मार लो तुम, जूता मार लो, जे रही हमारी जान। मारो जूता, नहीं आज मारो तुम, अपनी हसरत पूरी कर लो। पैर नहीं है इसलिए जूता नहीं है, वरना मार देता। कौन जूता मारेगा तेरे? मेरे भाई को जूता मार के तो दिखाएं। तुम्हें तो पंचायत के बाद देखती है, 4 लोग बैठे हो तो बहुत नक्शेबाजी दिखाते हो तुम। बहुत नक्शेबाजी आ जाती है तुम में, दिखाते हो कि कितने बड़े लाट साहब हो। मैंने कुछ बोला? शादी तेरे भाई ने तो करवाई है, और क्या बोला मैंने? हाँ हमने करवाई, पर तुम्हारा भला सोच के करवाई, ना कि तुम्हारे घर का सत्यानाश करवाने के लिए करवाई। अब तो जमाना ही वो है कि नेकी कर दरिया में डाल। तुम नेकी ना किया करो, तुम्हारी नेकी बहुत भारी पड़ती है। नहीं तुमको हमारी खाली बेइज्जती करनी है बस, उसमें आता है तुमको मजा। मामा जी पिताजी को छोड़िए, जिस काम के लिए आए पहले उसका निपटारा कीजिए। हमारा तलाक कराइए, मुझे इस औरत से छुटकारा दिलवाइए। मुखिया जी बताइए क्या किया जाए, सुलटाइए इस मामले को, तलाक हो जाए, उसी में मेरे भांजे की भलाई है। हाँ तो कर लो तलाक, मना किसने किया है? देवस तू अरे क्या नाम बताया था छोटा वाला? देवा। हाँ देवा, ऐसे तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है, तलाक होगा कोर्ट में। ठीक है, तलाक के लिए वकील कर लेंगे। मैं वकील करूंगी अपने लखनऊ वाले जीजा जी, और तुम वकील करोगे मेरी कानपुर वाली मौसरी बहन का देवा। और कोई वकील नहीं करोगे तुम, समझे तुम? अब ले इसमें भी जबरदस्ती। और तलाक के एवज में तुम्हें पैसा वैसा नहीं मिलेगा। दहेज में जो सामान आया था वही वापस हो जाएगा। अब मुझे तो लग रहा है तुम्हारे खराब बर्ताव की वजह से तुम्हारे घर से पंचायत में भी कोई नहीं आया। जो निपटारा करेगा, जो मुखिया, जो बंदर, इसको नाम तो लेने मिल रहा है मेरा, नाम लेने में जीभ लहरियां मार रही है इसके। जो निपटारा करेगा, इसके खुद के 2 ब्याही लड़कियां ऐसे घर में पड़ी है, हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। अरे इसलिए पंचायत बुलाई थी, यहाँ बिठा के बंदर बना दिया हमको। लड़की खतरनाक है, इसके मायके वालों को हुक्का पानी बंद करवाता हूँ। इसको निकालो यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया हुक्का पानी बंद करने वाला, रोज सवेरे बैठ के गुड़ करने बैठ जाता है, तेरा हुक्का गायब ना हो जाए कहीं। ये लड़की खतरनाक है, बच के रहो इससे। इसको तो देख लूंगा मैं, हाँ, चल निकल। बड़ा आया देखने वाला। देख लो, जे ढंग है आजकल की बहुओं के, ये लड़कियों के आजकल की। तुम्हारे ढंग तो बहुत अच्छे थे ना। तुमको मुझसे लड़ाई करनी है? मुंह लगना मेरे। अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारे बदबूदार मुँह लग के पीछा छूट जाएगा फिर। नहीं मुंह लगना हो तो बता दूं, बहुत दिनों से तुम्हारी सर्विस नहीं हुई है, इसलिए तेल छोड़ रहे हैं। तेल छोड़ रहा हूँ तो लगा दो डांट। दोनों भाई बहन मिलकर मुझे मार डालो। नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। लग रहा है पिछली बार की मरम्मत भूल गए हो। पिछली बार यहाँ बैठ के नीचे घुस गए थे तो बच गए थे, अभी हपक के बोल रहे हो, फिर हपक के पहले जाओगे। हाँ तुमको तो खूब मजा आ रहा है ना, तुमको खूब मजा आ रहा है, हमको पता है तुमको खूब मजा आ रहा है। हमारी खूब बेइज्जती हो रही, तुमको खूब मजा आ रहा है। तुम अपनी इस लंकनी बहन के साथ मिलकर मेरी और बेइज्जती करो। अरे हमारा तलाक करवाओ, घर के मामला लेके बैठ गई। करो ना तलाक, हो तो गया तलाक, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे कल। कितना पैसा चाहिए तुमको? 2 करोड़, और किस्तों में देना है तो 30,000 रुपया महीना। 30,000 रुपया महीना? अंग्रेजी में बोलो 30,000 पर मंथ। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 25,000 रुपया महीना। मामा को अगर उल्टा करके बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? मामा? तो इस मामा को अगर उल्टा लटका दिया जाए तो ये मामा ही रहेगा, है ना? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या बोला जा रहा है? यहाँ किसी की इज्जत नहीं है। तेरी बहन जब मेरी बेइज्जती करे तो दिखाई नहीं देता तुझे? मैं बहू के साथ हूँ, बहू इस मामा के साथ इसकी बहन को भी लटका दे। क्या बोला? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे कौन तलाक ले रहा है? किसका तलाक हो रहा है भाई? मेरी बेटी पागल है। पापा आप यहाँ क्यों आए? अरे तेरा हो गया है दिमाग खराब, तेरी माँ ने भड़का के तेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने अब तुली हुई है? तेरी माँ तो अपना घर कभी ठीक से बसा नहीं पाई, तेरा भी उजाड़ के रहेगी। बेटी घर परिवार सहनशीलता और अपनाए से चलता है, इसे माफ कर दीजिए बेटा मनोहर, इसको माफ कर दो। नादान है, अपनी माँ के बहकावे में आकर ऐसी हरकतें कर रही है। आप कह रहे हो तो ठीक है, फिर कुछ दिनों से कतई इसका रवैया बदल गया है। हम कौन सा अपना घर उजड़वाना चाहते हैं? पर बेटी इस मामा और इसकी बहन को कब लटकाना है? जी तो पागल, इसको लाना, इनकी सर्विस करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। नट बोल्ट ढीले हो गए इनके।